नेतृत्व तभी लोग मांगता है जब कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में अपने समाज में स्थापित हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतंत्र के 68वें गणतंत्र को यह मदरसा उत्साह पूर्वक मना रहा है। इसलिए आप सभी तमाम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो यहाँ पठन पाठन में लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपने नौनिहाल अपने प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इतना बढ़िया अभिगायन कर रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह जज्बा अगर इन बच्चों में कायम रहेगा तो निश्चित रूप से यह देश जो सारे जहां से अच्छा है आने वाले दिनों में विश्व का सबसे ताकतवर देश के रूप में स्थापित होगा। यह अनेकता में एकता का देश है। मित्रों, हम सभी का दायित्व बनता है कि भाईचारे को संभालते हुए अनवरत देश के विकास और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते रहे और हर एक कदम आगे बढ़ाते रहे। अगर आज हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तभी देश का 68वां गणतंत्र मनाने का फायदा होगा। इस देश में देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर देखा जाए तो देश के आजादी के समय जितनी देश की जनसंख्या थी आज उससे बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। यह देश के लिए निश्चित रूप से एक कलंक है। और जब हम इस गणतंत्र 68वें गणतंत्र को मना रहे हैं तो आज भी इस देश में मैं आपको बता दूं कि यह देश 4,80,000 करोड़ का बजट बनाता है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4,80,000 करोड़ का बजट बनाने वाला देश 1,40,000 करोड़ की हर साल दवा खा जाता है। गणतंत्र तभी हमारा मनाने का औचित्य स्थापित होगा जब व्यक्ति व्यक्ति का पेट भरा हुआ होगा। अब अभी भी देश के 70 साल की आजादी के बाद भी सामान्य लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। चाहे वह रोटी कपड़ा मकान हो, चाहे वह हॉस्पिटल के अंदर दवा की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों से आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है, पीछे चल रहा है। हम अपनी बजट में स्वास्थ्य का प्रावधान इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत काम करने की आवश्यकता है। निराशा होती है कि 132 करोड़ आबादी वाले देश में कम से कम 10 करोड़ लोग आज भी हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए हैं या अपने घर के अंदर बुरी तरीके से बीमार अवस्था में अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं। मित्रों, हमको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। हम इस मदरसा के अंदर आए, जो साफ सफाई हमको दिखी उसको देखकर मुझे लगता है कि यह मदरसा स्वच्छता के प्रति समर्पित है। और अगर हम केवल भारत को स्वच्छ बना ले, अपने अगल बगल के वातावरण को स्वच्छ बना ले, तो ईमानदारी आज अस्वच्छता से पनपने वाली 50% बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। स्वतंत्र तो हम हो चुके हैं, हमारा अपना संविधान भी बन चुका। भारत के एक एक नागरिक को भारतीय संविधान के मुताबिक जीने का हक प्राप्त है, इसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी धर्म बनता है कि हमसे एक व्यक्ति विशेष का परोपकार हो जाए, भला हो जाए। हम अपने समाज को केवल स्वच्छ बना दें, स्वच्छता प्रदान कर दे, समाज के अंदर 10-20% बीमारी कम कर दे, तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक होने पर फख्र कर सकेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना आज के दिन में है। और मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इस प्रांगण में जितने बच्चे हैं उतनी संख्या में लगभग हमारी बच्चियां भी उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के व्यवस्थापक को कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की पढ़ाई की भी आप समुचित व्यवस्था कर रखे हैं। आने वाले दिनों में आपकी इस निष्ठा के कारण हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी जरूर मदद करेंगे। इस मदरसा का ऐसा मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। बीते कई लोगों ने विभेद उत्पन्न करने की कोशिश किया कि भाई ये तो
फूल छाप वाले हैं, हमारे मुसलमान भाइयों में थोड़ा सा खौफ पैदा करने की कोशिश किया। हमने कहा नहीं, एक धर्म होता है, जीते हुए लोग